बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा शेख अब्दुल अहद अजहरी जो मिस्र के बहुत अच्छे फ़कीह हैं मेरे मेहमान हुए। आपने हाज़रीन के सामने बहुत ही उम्दा अंदाज में तिलावत की। फिर गुफ्तगू का दौर शुरू हुआ। बात निकली कि कुरान नाज़िल हुआ अरब में, पढ़ा गया मिस्र में और समझा गया हिंद में। इस पर उन्होंने अपना एक वाक़या बयान किया कि एक मरतबा में मस्जिद नबवी में हाज़िर था। कुछ मोहब्बत रखने वाले उलमा ने मुझे मसनद पर बिठा दिया और कहा हमें कुछ नसीहत करें। बाद नसीहत के सवालों जवाब का दौर शुरू हुआ। किसी ने पूछा उस्ताद का रुतबा बड़ा है या वालदेन का। मैंने कहा बाज़ हजरात ने लिखा है कि उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा है कि वालदेन बच्चे को नीचे यानी दुनिया में लाने को मेहनत करते हैं और उस्ताद बच्चे को नीचे यानी दुनिया से ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करता है। इस जवाब पर एक 1.5 उम्र के आदमी ने कहा मुझे आपका जवाब समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप समझा दें। उसने कहा कि सहाबा के दौर में ये तरतीब चली आ रही है। गालबन हज़रत माज और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुफ्तगू की तरफ इशारा फरमाया कि पहले किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह, फिर अमले सहाबा, फिर अहीर में क्यास है। आपने पहले ही क्यास को उठाया, हालांकि वालदेन का रुतबा मनसूस अलैह है। आपने जो दलील पेश की है वो क्यास है। जो नस किसी चीज़ की फजीलत में वारिद हो जाए वो हर हाल में अफजल ही रहती है ताकि कोई दूसरी नस उसके खिलाफ वारिद हो जाए। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि वाकई इतनी ज़बरदस्त चूक मुझसे कैसे हो गई, जबकि उसूल में ये बात है कि किसी चीज़ की फजीलत या किसी चीज़ के सवाब व अकाब को साबित करने के लिए नस कतई सबूत चाहिए या ऐसा मजबूत बासनदुल मुत्तसल कोले नबी चाहिए जो इस फजीलत या सवाब व इकाब के मामले में सरी हो। मैंने कहा वाकई में गलती पर था, कुछ और फरमाएं। कहा कि एक बांदी थी अबू लहब की आज़ाद करदा, जिनका नाम था सुहैबा, जिन्होंने चंद रोज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दूध पिलाया था। एक मरतबा तशरीफ़ लाई तो आपने अपनी दस्तार मुबारक उनके रास्ते में बिछा दी। ये दर्जा दिया इस ज़ात को जिसने चंद रोज़ दूध पिलाया, तो जन्म देने वाली का क्या हक होगा। दूसरी तरफ हज़रत जिब्रील जो मिन वजह आपके उस्ताद थे, इसकी आमद पर इस किस्म की तकरीम साबित नहीं। मैंने कहा कि आपके जवाब से इत्मीनान हुआ। कलाम इलाही और अमले नबी के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर वो उठकर चल दिए। मैंने कहा शायद कोई फ़कीह है। अहले मजलिस ने कहा कि ये हिंदुस्तान के इदारे दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी हैं।